हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, प्रायिकता टॉपिक जो हमारा चल रहा था जिसमें हम पासे और सिक्के से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं ताश की गड्डी की। ताश की गड्डी व अन्य प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जो ये आज के वीडियो में हम 10th लेवल तक का काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रोबेबिलिटी से हायर क्वेश्चन भी हम लोग उठाने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का हर क्वेश्चन सोल्व करना आ सके। तो साथियों, बात करें हम ताश की गड्डी की। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ताश की गड्डी के बारे में नहीं पता कि इनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, किस किस कलर के होते हैं। तो वो ताश की गड्डी मैंने आपके सामने रखी है। तो पहले आपको ताश की गड्डी क्लियर कर दूंगा कि ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते हैं और किस कलर में वो पत्ते होते हैं, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी। पहली चीज़ तो ये कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 पत्तों में डिवाइड है हमारी ताश। 13 पत्ते ये हो गए, 13 पत्ते ये, और 13 पत्ते ये हैं, और 13 पत्ते ही ये हैं। तो अब आप देख सकते हैं 13 13 13 13 13 चौके 52 पत्ते हो गए, जिसमें से 13 पत्ते ये ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक और रेड वाला क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। ये 13 पत्ते ब्लैक हैं, ये 13 पत्ते भी ब्लैक हैं। तो यानी 26 पत्ते तो ब्लैक और 26 पत्ते ही रेड। 26 पत्ते ब्लैक, 26 पत्ते रेड। क्लियर? पहली चीज़ तो ये। अब आपसे हुक्म पूछा जाए, पान पूछा जाए, चिड़ी पूछा जाए, ईंट पूछा जाए। ये हुक्म होता है, वैसे ये पान है और ये चिड़ी का सिंबल है और ये ईंट का सिंबल है। ये ईंट का सिंबल है, ये ईंट का सिंबल है, ये चिड़ी का सिंबल है, ये पान का सिंबल है और ये हुक्म का सिंबल है। उससे मतलब नहीं है। अब जैसे आपसे पूछा गया चिड़ी का पत्ता, तो चिड़ी आपको पता होना चाहिए। चिड़ी के टोटल 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते ही पान के हैं, 13 पत्ते हुक्म के हैं और 13 पत्ते ही ईंट के हैं। क्लियर? अब ये पत्ते होते कौन कौन से हैं? 13 पत्ते जो है, अब फिर क्लियर कर लें। 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले, हुक्म, पान, चिड़ी और ईंट। क्लियर? अब आप देखें वो 13 पत्ते होते कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जब तक ताश के बारे में पता नहीं है हमें, तब तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ये के जिसको बादशाह बोला जाता है, ये बादशाह, के पत्ता जो है बादशाह। उसके बाद क्यू जो होती है वो बेगम, क्यू बेगम, जे गुलाम। तो 3 तो यही होते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम। उसके बाद 3 तो ये हो गए। उसके बाद ये काम चलता है इक्के से। इक्का बोलते हैं, हुक्म का इक्का, ए, हुक्म का इक्का, ए। अब ये भी ध्यान रखना, हर कलर में 4 पत्ते अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं, ए, जे, क्यू और के। ए जो होता है वो इक्का होता है, जे जो होता है वो गुलाम होता है, क्यू जो होती है वो बेगम होती है, क्वीन होती है, के जो होता है किंग होता है। के किंग, किंग यानी बादशाह, क्यू क्वीन, बेगम, और ए जो है वो इक्के को प्रदर्शित करता है। अब बाकी वही हैं, ये इक्का हो गया, ये दुक्की, ये तिक्की, चौकी, पांची, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला और दहला। तो 10 ये हो गए। 11वां आपके पास गुलाम हो गया, 12वां आपके पास बेगम हो गया और 13वां आपके पास बादशाह हो गया। तो इस तरह से 13 पत्ते जो हैं वो हर कलर में अवेलेबल होते हैं। अब आप देखें, पहले तो मैं ताश के बारे में क्लियर किया आपको। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो
हुक्म, हुक्म कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। हुक्म, इसमें जो पत्ते हैं ए को यक्का बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिल तक हो गए। फिर जे गुलाम, क्यू क्वीन और के किंग। तो ये 13 पत्ते हैं हुक्म के। हुक्म के 13 पत्ते हैं। ए, अब देखो 4 अल्फ़ाबेटिक हैं, 13 में से 4 अल्फ़ाबेटिक अंग्रेजी वर्णमाला वाले हैं और 9 पत्ते न्यूमेरिक हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है यूँ भी बना दे कि अंग्रेजी वर्णमाला वाला पत्ता, न्यूमेरिक पत्ता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 पत्ते अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं और 9 पत्ते न्यूमेरिक आंकिक होते हैं। उसके बाद लाल कलर में आता है पान, और काले कलर में आती है चिड़िया, और लाल कलर में आती है ईंट। तो अपने पहले चिड़ी के पत्ते देख लेते हैं जो काले रंग के हैं। सेम यही 13 बनेंगे। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू और के, ये चिड़ी के पत्ते हो गए। उसके बाद लाल कलर में अगर हम देखें तो पान के पत्ते लाल कलर में हैं। पान के पत्ते कौन कौन से? ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू और के। उसके बाद ईंट के पत्ते भी लाल कलर में हैं। ईंट के पत्ते भी लाल कलर में हैं। तो ईंट के पत्ते भी लाल कलर में हैं। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू और के। तो ये ईंट के पत्ते भी लाल कलर के हो गए। अब क्वेश्चन देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो कुल स्थितियां 52 हैं, तो बटे में तो 52 आ जाएगा। कुल स्थितियां 52। भाई वो पत्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक पत्ता निकाला है तो पत्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई से ही पत्ता निकालूं तो इन 52 में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है। क्लियर? तो 52 में से कोई सा भी पत्ता निकल सकता है। तो कुल स्थितियां 52 हैं। पत्ता निकालने की कुल स्थितियां 52 हैं। अब बादशाह, बादशाह का होता है किंग, किंग यानी के, बादशाह होने की प्रायिकता। तो के कौन कौन सा हो सकता है? देखो ये पत्ता निकला तो के हो सकता है, ये पत्ता निकला तो के हो सकता है, ये पत्ता निकला तो के हो सकता है, ये पत्ता निकला तो के तो भी के हो सकता है। यानी 4 पत्ते के हो सकते हैं। अनुकूल स्थितियां 4 हैं। तो 4/52 यानी 1/13, 1/13। तो ये प्रायिकता आ गई बादशाह होने की। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। निम्न की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम। अब देखो पत्ता कोई सा भी निकल सकता है, तो कुल स्थितियां 52 है। गुलाम वो भी लाल रंग का, तो है तो ये गुलाम लेकिन ये काले रंग का है, ये भी गुलाम लेकिन ये काले रंग का है, ये वाला गुलाम लाल रंग का है और ये वाला गुलाम भी लाल रंग का है। यानी 2 गुलाम लाल रंग के हैं। तो 2/52 यानी 1/26, 1/26। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है? तो कुल प्रायिकता जो है 52 है। टोटल स्थितियां 52 है। टोटल स्थितियां, कुल स्थितियां 52 है। भाई पत्ता ये भी निकल सकता है, 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 लेकिन लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है? तो कितने पत्ते लाल रंग के हैं? 13 पत्ते ये लाल रंग के हैं, 13 पत्ते ये लाल रंग के हैं। तो इनमें से अगर कोई पत्ता निकल गया तो वो लाल रंग का होगा, इनमें से भी कोई पत्ता निकल गया तो वो लाल रंग का होगा। यानी अनुकूल स्थितियां 26 हैं। तो 26/52, 13 पत्ते ये और 13 पत्ते ये, 26/52 यानी 1/2। अब कहते हैं पान का इक्का, पान का इक्का। तो पान में एक ही इक्का है, ये वाला पान का इक्का, यही वाला पत्ता निकले तो पान का इक्का होगा। तो यानी पान का इक्का निकलने की प्रायिकता है 52 में से एक पत्ता, 1/52। क्लियर? भाई ये निकला तो पान इक्का तो होगा पर पान का इक्का नहीं होगा, ये निकला तो भी पान का इक्का नहीं होगा। तो ये
पान के इक्के नहीं है, पान का इक्का सिर्फ यही वाला है। तो कुल स्थितियां पत्ता निकलने की 52 है, जिसमें से पान का पत्ता निकलने की अनुकूल स्थिति सिर्फ एक है, ये वाली 1/52। ईंट की बेगम, तो कुल स्थितियां वही 52, और इसमें से ईंट की बेगम कितनी है, ईंट की बेगम एक ही है, ये वाली क्वीन, तो 1/52 ये भी। हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, अब कुल स्थितियां कितनी है 52, इसमें से हुक्म के कितने पत्ते हैं, ये देखो हुक्म के पत्ते कितने हैं, हुक्म के पत्ते हैं 13 पत्ते हुक्म के हैं, 13/52, तो 13/52 तो यानी 1/4। क्लियर, 1/4। तो इस प्रकार से ताश की गड्डी के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपसे यूं भी पूछ सकता है कि न्यूमेरिक पत्ता, आंकिक पत्ता निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आंकिक पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा अगर ये पूछा जाता है तो। आंकिक पत्ता, हर कलर के अंदर 9 आंकिक पत्ते होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से चालू होते हैं। ये पहला पत्ता जो होता है वो अल्फ़ाबेटिक होता है, अंग्रेजी वर्णमाला वाला होता है। 9 9 18 9 27 और 9 36, 36/52 बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा ये अगर ये पूछा जाता है न्यूमेरिक पत्ते वाला। 36/52, 4 से कटेगा, 9 चौके 36, 13 चौके 52, तो 9/13 प्रायिकता होगी उसकी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये अगर आपसे पूछा गया तो ये हमारे ताश की गड्डी के क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चंस और इसके अलावा हम देखें तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक थैले में 5 पीली व 3 हरी गेंदें हैं। एक थैले में 5 पीली व 3 हरी गेंदें हैं। 5 पीली व 3 हरी गेंदें हैं। एक थैले में 5 पीली और 3 हरी गेंदें हैं। तो वो गेंदें रखने की बजाय मैंने इस तरह से लूडो की गोटियां रखी हुई हैं। देखो आप, 5 पीली और 3 हरी, 5 पीली और 3 हरी, तो ये वो गेंदें हैं 5 पीली और 3 हरी। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक थैले से, यदि थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए, यानी बिना देखे निकाली जाए, तो वह गेंद पीली हो, तो वह गेंद पीली हो। पहले तो बिना देखे निकालनी है, तो गेंद ये भी आ सकती है, 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 ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। यानी कुल स्थितियां 8 हैं। कुल स्थितियां कितनी हैं? 8। तो कुल स्थितियां हैं 8। अब पीली हो, वो गेंद पीली हो तो अगर ये वाली गेंद निकली तो पीली होगी, ये वाली गेंद निकल गई तो वो पीली नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन यही है, पीली न हो। फिर ये वाली गेंद निकल गई तो पीली होगी, ये वाली गेंद पीली होगी, ये वाली निकल गई तो पीली नहीं होगी, ये वाली भी निकल गई तो पीली नहीं होगी, ये निकल गई तो पीली होगी, ये निकल गई तो पीली होगी। यानी 5 अनुकूल स्थितियां हैं पीली होने की, तो 5/8। और 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें पीली नहीं होगी गेंद, तो कुल स्थितियां कितनी थी? 8। पीली नहीं होने की 3/8। क्लियर, पीली नहीं होने की 3/8। अब क्या कहता है देखो, एक लाल, एक हरी व एक काली गेंद है। एक थैले के अंदर एक लाल है, एक हरी है और एक काली है, यानी 3 तरह की गेंदें हैं, एक लाल, एक हरी और एक काली। सेम वही क्वेश्चन, कुल गेंदें 3 है। और लाल रंग के यादृच्छा निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद के यादृच्छा निकलने की, तो लाल रंग के यादृच्छा निकलने की प्रायिकता 3 में से एक गेंद लाल हो सकती है, तो 1/3। अब अगला क्वेश्चन कहता है 12 टिकटों पर 1 से 12 संख्या लिखी है। 12 टिकटों पर 1 से 12 संख्या लिखी है। यदि उनमें से यादृच्छा एक टिकट का चयन किया जाए तो प्राप्त संख्या 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो टिकटें 12 तक संख्या लिखी है, उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक टिकट का चयन करना तो हम इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इनका भी। तो यानी कुल हम 12 टिकटों का चयन कर सकते हैं। तो कुल स्थितियां 12 हैं। कुल स्थितियां 12 हैं। अब उसने कहा प्राप्त संख्या के 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता 1 2, ये 2 का गुणज है 4, 2 × 2 होता है, 2 का गुणज 4। 5 2 या 3 का गुणज नहीं है, 6 2 या 3 का गुणज है,
7 गुणज नहीं है, 8 2 या 3 का गुणज है, 9 भी 2 या 3 का गुणज है, 10 भी 2 या 3 का गुणज है, यानी 2 और 3 के टेबल में आता है। 11 नहीं है, 12 2 या 3 का गुणज है। तो इस प्रकार 2 3 4 6 8 9 10 और 12, तो 8/12, 8/12 यानी 2/3, 2/3। तो इस प्रकार 2 या 3 का गुणज होने की जो प्रायिकता है वो 2/3 है। उसके बाद कहते हैं लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं, 366 दिन। लीप वर्ष में टोटल होते हैं 366 दिन। और सोमवार होने की प्रायिकता, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। तो 7 दिन होते हैं, तो 7 से अगर भाग दें हम तो 7 5 35, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, 52 तो पूरे पूरे चले गए और 2 रह गए शेष, 2 शेष रह गए। 52 तो चला गया पूरा पूरा, यानी 52 सोमवार तो होने ही होने, 52 सोमवार तो होने ही होने। 7 से भाग दे दिया हमने। अब वो कहता है 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 दिन शेष रह गए हैं पीछे, तो वो जो 2 दिन शेष रह गए हैं वो किस प्रकार से होंगे। 2 दिन पहले तो ये सोचें आप लोग, वो पहला दिन रविवार अगर हुआ, पहला दिन अगर रविवार हुआ तो दूसरा दिन सोमवार होगा, दूसरा दिन सोमवार होगा। अगर पहला दिन सोमवार हुआ तो दूसरा दिन मंगलवार होगा। अगर पहला दिन मंगलवार हुआ तो दूसरा दिन बुधवार होगा। अगर पहला दिन बुधवार हुआ तो दूसरा दिन गुरुवार होगा। और अगर पहला दिन गुरुवार हुआ, अगर पहला दिन गुरुवार हुआ तो दूसरा दिन शुक्रवार होगा। अगर पहला दिन शुक्रवार हुआ तो दूसरा दिन शनिवार होगा। और अगर पहला दिन शनिवार हुआ तो दूसरा दिन रविवार होगा। और फिर वही वापस स्थिति आ जाएगी, पहला दिन रविवार हुआ तो दूसरा दिन सोमवार होगा। तो इस प्रकार जो 2 शेष दिन बचे थे वो हमने आंकड़ा निकाल लिया कि 2 दिन शेष कौन कौन से हैं। फिर देख लें, 52 तो पूरा पूरा हो गया, 52 तो हो गया पूरा पूरा ही। 7 का भाग दे लें पहले, 7 का भाग देते ही 52 तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 52 सोमवार तो आने ही आने। अब वो कहता है क्या 53 सोमवार, तो 53 पीछे बचे 2 दिन। जब 2 दिन बचे पीछे तो वो 2 दिन रविवार और सोमवार हो सकते हैं, फिर सोमवार और मंगलवार हो सकते हैं, फिर मंगलवार और बुधवार हो सकते हैं, फिर बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं, उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, फिर शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, और उसके बाद शनिवार और रविवार हो सकते हैं। क्लियर। तो यानी अब कुल घटनाएं देखो कितनी हो सकती हैं। कुल घटनाएं हो सकती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल घटनाएं 7 हैं, क्योंकि ये तो पूरे पूरे जाना ही है। स्थिति उसने कही 53वां सोमवार, तो 53वां सोमवार में कुल स्थितियां हमारे से बनी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थितियां बनी। अब जिसमें से 52 सोमवार तो ये हैं ही हैं, 53वां सोमवार यहाँ आ सकता है। देखो यहाँ 53वां सोमवार आ सकता है, यहाँ भी 53वां सोमवार आ सकता है, यानी 2 सोमवार 53वें सोमवार हो सकते हैं, बाकी कहीं भी सोमवार नहीं है। देखो तो कुल स्थितियां कितनी थी, 7, जिसमें से 53वां सोमवार होने की स्थितियां कितनी है, 2, तो यानी प्रायिकता आ गई 2/7। क्लियर। प्रायिकता कितनी आ गई, 2/7। अब ऐसे ही अलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, 52 रविवार होने की। तो ये 52 रविवार तो हो गए। अब अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन। जब आप इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 52 तो पूरा पूरा ही चला जाएगा, पीछे एक शेष बच जाएगा, एक शेष।
वो जो एक दिन शेष बचा है, वो जो एक दिन शेष बचा है वो रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और वो शनिवार भी हो सकता है। अब उसने कहा 52 रविवार होने की प्रायिकता, यानी कुल कुल 7 स्थितियां बनी। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल स्थितियां तो 7 ही हैं। अब 52 रविवार होने की अनुकूल स्थितियां कौन सी हैं? अगर वो दिन ये वाला आ गया तो फिर तो रविवार 53 हो जाएंगे, जबकि हमने कितने देखने हैं? 52 रविवार देखने हैं। तो ये वाला दिन आया तो भी 52 रविवार रहेंगे। वो जो एक दिन बचा है शेष, वो एक जो शेष दिन बचा है वो अगर ये वाला आ गया तो फिर रविवार 53 हो जाएंगे, जबकि हमने क्या देखना है? 52 रविवार देखने हैं। तो अगर ये वाला दिन आया तो रविवार 52 ही रहेंगे, सोमवार 53 हो जाएंगे। ये वाला दिन आया तो रविवार 52 ही रहेंगे, मंगलवार 53 हो जाएंगे। ये बुधवार को 53 कर देगा, ये गुरुवार को 53 कर देगा, ये शुक्रवार को 53 कर देगा और ये शनिवार को 53 कर देगा। यानी ये 6 दिन रविवार को 53 नहीं होने देंगे। रविवार 53 सिर्फ यही हो सकता है। हमने क्या देखना है? 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 रविवार होने की अनुकूल स्थितियां, ये वाली स्थिति अनुकूल है, इस स्थिति में 52 ही रविवार रहेंगे। ये वाली स्थिति भी अनुकूल है, इसमें भी 52 ही रविवार रहेंगे, क्योंकि 53वां मंगलवार आएगा इसमें। ये भी उसके अनुकूल है, क्योंकि इसमें भी 52 रविवार रहने, इसमें भी 52 रविवार, इसमें भी 52 रविवार, इसमें भी 52 रविवार। यानी 6 स्थितियां 52 रविवार होने के पक्ष में हैं। तो 6/7, 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7 है। क्लियर? उसमें अगला क्वेश्चन देखो, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए तो उस पैकेट में अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल पेन कितने हो गए? 144 हो गए, 144। अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो उनमें से कोई एक आ गया तो वो पेन अच्छा ही होगा। तो 132/144, 12 से काटेंगे तो 11/12, 11/12। तो ये पेन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं यूं लिखता, यदि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाएं और उस पैकेट में 2 अच्छे पेन निकालने, कितने? 2 अच्छे पेन, तो फिर आंसर करने का तरीका बदल जाएगा, फिर ये प्रायिकता नहीं आनी है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और देखो, अब लेवल देखना, लेवल चेंज होता जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? अगले वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करूंगा। क्वेश्चन है आपके पास 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं या 5 पुरुष हैं, जैसा मर्जी मान लें। 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। आपने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी जिसमें 5 सदस्य लेने हैं। 5 सदस्य की एक कमेटी बनानी है, 5 सदस्य की एक कमेटी बनानी है और उस कमेटी में कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। 5 सदस्य की एक कमेटी बनानी है और उस कमेटी में कम से कम कितने पुरुष? 3 पुरुष, कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। तो 5 सदस्य की एक कमेटी बनानी है, उस कमेटी में कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। तो 5 सदस्य की कमेटी बनानी है, उस कमेटी में कम से कम 3 पुरुष लेने। तो 5 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है और उस कमेटी में कम से कम 3 पुरुष आपने लेने हैं। तो इसकी कुल स्थितियां कितनी बनेंगी? अब आप कुल स्थितियां यूं नहीं सोच सकते कि 5 पुरुष है, 4 महिलाएं हैं, 9 होगी कुल स्थितियां। नहीं, इसमें जो कुल स्थितियां बनेंगी वो 126 बनेंगी, 126 बनेंगी, 126 कुल स्थितियां बनेंगी। 126 कैसे बनेंगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो 10th लेवल से ऊपर का होगा। तो 10th लेवल तक के विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो यहाँ तक उनके लिए सफिशिएंट है, 10th लेवल तक इतना ही दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और उसमें से 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, कम से कम 3 पुरुष होने की प्रायिकता
क्या होगी। तो यहाँ कुल स्थितियां बनेंगी 126 और उसमें से 3 पुरुष होने की जब आप स्थितियां अनुकूल स्थितियां निकालेंगे तो वो अनुकूल स्थितियां बढ़ेंगी 81, अनुकूल स्थितियां बनेंगी 81। अब वो 126 कैसे बनेगी, 81 कैसे बनेगी, इसको क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलने वाला है और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्रायिकता का इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हज़ारों में से कोई एक कैंडिडेट करके आएगा, और यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 1000 में से वो एक कैंडिडेट होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।